अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे मजमून निगारी। मजमून है एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम के मशहूर शेर का मिसरा अवल है, जिसमें उन्होंने जमालुद्दीन अफगानी के फलसफा से मुतासिर होकर हयाए इस्लाम को वक्त की सबसे बड़ी जरूरत करार दिया था और मुसलमानों पर जोर दिया था कि वो रंग, नस्ल, कौम, जबान और इलाके का फर्क खत्म करके सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के एक फर्द की हैसियत से अपना तशख्खुस कायम करे। फिरका वारियत और मजहबी तासुब और ग्रोह बंदियों के बुतों को पाश पाश करके सिर्फ और सिर्फ जाते बारी ताला से अपना ताल्लुक कायम करे, जो वाहिद ला शरीक है। और एक मुसलमान के लिए इसकी रजा से बढ़कर कोई चीज मोतबर नहीं होती, कोई चीज अजीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि इनकी बका और तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ इस बात में है कि वो मुत्तहिद होकर रहे, यानी इत्तेहाद इस्लामी में है। अगरचे आज से कई साल पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम ने मुसलमानों को एक होने का मशवरा दिया था और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया था, मगर अब अगर हम हालात और वाकयात का जायजा लें तो आज भी इसी बात की जरूरत है। मगर वाहे किस्मत मुसलमान ना उस वक्त एक हुए और ना अब है। हजार हा सितम उठा चुके, दुनिया भर की जिल्लत उठा रहे हैं। इंतहा तो ये है कि कई मुल्कों में मुसलमानों ने इज्जत के साथ अपना वतन भी खो दिया और उससे भी उन्हें हाथ धोने पड़े। इसलिए अब तो हरम की पासबानी के लिए एक होना लाजिमी है। सवाल ये उठता है कि जब हमारा खुदा एक है, किताब एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, फिर दुनिया के मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? अगर हम जनूबी एशिया के नक्शे पर एक निगाह डालें या नजर डालें तो यूरोप के मशरकी हिस्से से शुरू होकर जापान तक मुस्लिम ममालिक की एक जंजीर सी बनी हुई नजर आती है। इसी तरह शुमाली और मशरकी अफ्रीका इसी जंजीर की कड़ियां दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ये जंजीर कुछ टूटी हुई मालूम होती थी, लेकिन पाकिस्तान बनते ही मगरबी और मशरकी पाकिस्तान ने इस जंजीर को मुकम्मल कर दिया। लेकिन रूस और भारत ने साजबाज करके मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। खुदा का शुक्र है कि वो अब भी मुसलमान मुल्क है। और दूसरी तरफ अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकन हुकूमतों ने साजबाज करके हमारे पहलू में एक खंजर घोंप रखा है, जिसे इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल मुसलमानों के असली दुश्मन है। जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों पर जंग के जरिए गालिब आना मुश्किल है, तो वो ऐसे हथकंडों पर उतर आए जिन्हें मीठी छुरी कहते हैं। चनाचा उन्होंने अपनी खारजी और दाखिली रेशत वानियों से इस किस्म का जहर फैलाया कि मुसलमानों की जो मौजूदा नस्ल है वो इस्लाम से दूर होती चली गई और रोज बरोज हो रही है। अमेरिका और यूरोप इसराइल की पुष्ट पर है और ये सब मिलकर इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं। हरम पाक जो तमाम इलाकों के मुसलमानों का किबला और काबा है, इसकी हिफाजत हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। जहाँ तमाम दुनिया के मुसलमान गोरे हों या काले सिर्फ अपने रब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इकट्ठे होते हैं, मगर एक हरम की तरफ रुख करके नमाज अदा करने वाले मुसलमान फिरका बंदियों का शिकार हैं। नए नए फितने जन्म लेकर मुसलमानों को आपस में उलझा रहे हैं। ईरान इराक जंग और इराक कुवैत जंग, इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी अलगार और लीबिया में अमरीकी साजिश इसकी ताज़ा मिसालें हैं। और इन जंगों के नतीजे में सऊदी अरब में अमरीकी अफवाज का अमल दखल भी बढ़ रहा है और यहूदी लॉबी इसकी आड़ में अपना जहर अरबों में फैला रही है, जिससे हरमे पाक की हुर्मत को भी खतरा दरपेश है और इस्लाम के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछली 2 अरब इसराइली जंगों में मिस्र, शाम और उर्दन अलग अलग जहाज मसरूफ रहे और शिकस्त खाई। आलम इस्लाम के मुसलमान ज़बानी अफसोस तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्हें कोई मदद न दी गई। इससे इसराइली हुकूमत का हौसला बढ़ा और उसने अरब इलाकों पर गासबाना कब्जा जमा रखा है। और सूरत हाल ये है कि अब मिस्र के बाद तंजीम आजादी फलस्तीन भी इसराइल से ताउन पर मजबूर हो गई है, इसीलिए कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं और दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमान मुत्तहिद होकर इनके मुकाबले पर आ जाए। इसीलिए वो अपनी मगरबी तहजीब का जहर तेजी से फैला रहे हैं। इसराइल के इरादे किसी से मख्फी नहीं है, किसी से भी छुपे हुए नहीं है। अगर आज भी मुसलमान एक हो जाएं तो इसराइल की क्या हैसियत है? तमाम यूरोप और अमेरिका मिलकर भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि मुसलमान जब खुदा के लिए लड़ता है तो फिर बातिल की कोई कुव्वत उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकती। इन हालात में हरमे पाक को बचाने के लिए एक ही चीज रह जाती है, यानी मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन जाए और मुत्तहिद होकर बातिल के मुकाबले में आ जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और बाहम तफरका ना डालो। इस तरह हरम भी महफूज रह सकता है और मुसलमान भी, वरना हरमे पाक ना हो तो मुसलमानों का कहीं वजूद ही नहीं मिलेगा। स्पेन जहाँ मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की थी, इसी
फरके की वजह से आज वहाँ ढूंढने से मुसलमान नहीं मिलता। कर्तबा की जामिया मस्जिद, अल हमर और किस्सल जहरा जैसे महलात ईसाइयों की तफरीगाह बने हुए हैं। आज अगर इंडोनेशिया से लेकर तुर्की तक और मिस्र से लेकर मार्किश तक, शुमाल में मोज़म्बिक तक मुसलमान सही मानों में मुसलमान और इस्लाम के पैरों बन जाएं और एक अहदनामे के जरिए इत्तफाक कर लें तो न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि हरम पाक की हिफाजत भी कर सकेंगे और दुनिया पर नियाबत इलाही का फरीजा भी अदा कर सकेंगे। और अगर मुसलमान चाहे तो हर मुश्किल से मुश्किल काम भी सर अंजाम दे सकता है। इसलिए ये नामुमकिन नहीं, बस यहूदों ने सारा और हनूद की साजिशों से बचना होगा हम सबको। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने पैरों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।